फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डेसिमल, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि दशमलव, भाग और गुणा। हम सीखने के तरीके को बहुत सरल और मजेदार बना देंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। अंत में आपको सिखाएंगे इनको करने की ट्रिक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेसिमल मल्टीप्लाई। डेसिमल मल्टीप्लाई क्या होता है? यानी अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई डेसिमल नंबर लिखा हुआ है 346 यानी 346.2, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो किस तरीके से करेंगे मल्टीप्लाई? तो आइए देखते हैं। देखो, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का 100 में, तो हमेशा हमारा वही नंबर रहेगा और पीछे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। किस तरीके से? जैसे कि अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 100 में करें, 4 का मल्टीप्लाई 100 में करें, तो हमें क्या करना है? 4 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। 4 बन जा 4 और पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 4 से 100 का मल्टीप्लाई। कोई और भी संख्या लोगे, जैसे किसी और संख्या को लेते हैं। जैसे अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2.6 का 100 में, तो 2.6 का 100 में कैसे करेंगे? तो मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉइंट ना होता, ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ना होता तो हमारी संख्या क्या हो जाती? 26, और 26 का 1 में मल्टीप्लाई करते तो 26 ही आता। पीछे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा लो। अब हमें क्या करना है? ये संख्या पॉइंट में है, तो पॉइंट कितने अंक पहले लगा है? तो पॉइंट हमारा लगा है 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले लगा है, तो यहां भी हम 1 अंक पहले पॉइंट को लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितना सरल है मल्टीप्लाई करना। अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में 346.2 मल्टीप्लाई 100 है, यानी इससे हमें 100 को मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने सीखा अगर किसी नंबर का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। तो अभी हम पॉइंट को छोड़कर पूरी संख्या का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3462 ये हमारा 1 में मल्टीप्लाई हो गया। पीछे डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा लो। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि पॉइंट कितने अंक पहले है। पॉइंट है हमारा 1 अंक पहले, पीछे से काउंट करना। तो पीछे से काउंट किया तो 1 अंक पहले पॉइंट है, तो हमने भी यहाँ पर 1 अंक पहले पॉइंट लगा दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो कितना सरल हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन में 38.046 मल्टीप्लाई 1000। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है बच्चों को कि यहाँ पर वो पूरी संख्या को तो लिखते हैं, कभी कभी जीरो को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें संख्या क्या है कि उन्हें 38 लिख लिया, 46 लिख लिया, तो ये गलतियां कर देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि 38 इसके बीच में जीरो होता है तो उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? पूरी संख्या को लिखना। अगर जीरो आगे होता तो उसे छोड़ते। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम वो भी देखेंगे। तो हमें क्या किया? 308046 पूरी एक संख्या हमने बना ली, इसे हम पूरा ही उतार लेंगे। 308046 इसका जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अब 3 बार जीरो है तो 3 जीरो लगा लिए। अब हमें क्या चाहिए कि पॉइंट कितने अंक पहले है? तो पॉइंट है 1 2 3, 3 अंक पहले है। तो यहाँ पर भी हम 3 अंक पहले पॉइंट लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? हट जाते हैं, अगर कोई संख्या ना हो तो ये हमारी क्या हो गई? 308046। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं जो पॉइंट से पहले और जीरो होते हैं और जिसमें जीरो ज्यादा लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पॉइंट से पहले भी जीरो है, पॉइंट के बाद में भी जीरो है, तो हमें क्या संख्या लेनी चाहिए? क्या हमें जीरो सहित पूरी संख्या लेनी चाहिए? नहीं, हम क्या करेंगे? सिर्फ अंकों को लेंगे, इन 302 को, 302 को, क्योंकि यहाँ आगे जो जीरो है उनका भी कोई मतलब नहीं है। तो 302 का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब कितने अंक पहले पॉइंट है? तो हमें यहाँ काउंट करना है 1 2 3 4, 4 अंक यानी 4 डिजिट पहले पॉइंट है।
तो यहाँ भी हम 4 डिजिट पहले पॉइंट को लगाएंगे, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे 4 डिजिट हो गए तो यहाँ पर हम पॉइंट को लगा देंगे। तो ये इसका आंसर हमारा बन गया 30.2। तो हमने मल्टीप्लाई सीख लिए है। उम्मीद करता हूं अगर आपने नहीं सीख पाया है एक बार में तो आप वीडियो को बैक करके आराम से देखें, एक दो बार में और अच्छे से आ जाएगा। अब चलते हैं डिवाइड पर। डिवाइड को भी बहुत ही मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये डिवाइड का क्वेश्चन है। इसमें डिवाइड हमें करना है, यानी दशमलव वाली संख्या है उसको हमें 1000 से यानी 1000 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम कैसे करते हैं, इसका भी एक सरल तरीका है। डिवाइड जब भी हमें करना है तो पहले हम बेसिक मेथड से कर रहे हैं। बेसिक मेथड क्या होता है कि ये जो संख्या है उसे हम क्या कर लें, ये जो डिवाइड का चिन्ह है उसे हम फ्रैक्शन में बदल लें। तो जब फ्रैक्शन में से बदलोगे तो 3.4 अपॉन 1000, ये हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। आपने डेसिमल नंबर में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने एक्सपेंडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू सीखी थी। तो वहां पॉइंट के बाद जो एक अंक होता है अगर उस पॉइंट को हटा दिया जाए तो नीचे कितना जीरो आएगा। अगर एक पॉइंट एक अंक पहले है तो अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी पॉइंट यहां से हट गया। यहां 3 जीरो पहले से ही थे, एक जीरो और बढ़ गया। अब जीरो कितने हो गए, 4। जब 4 जीरो हो गए हैं तो जब इन 4 जीरो से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। क्या आएगा, 4 अंक बाद पॉइंट आएगा। तो 4 अंक बाद अब हमारे पास तो 2 ही अंक है, तो 2 अंक कहां से लाएंगे हम, 2 अंक हम लाएंगे उनके आगे जीरो बढ़ाकर। 1 2 3 4, 4 अंक हो गए, यानी 4 अंक हो गए। अब हमें 4 अंक, नीचे 4 जीरो थे इसलिए हमने 4 अंक लिए और यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट से पहले जीरो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या हमारी क्या है, होल नंबर है हमारा जीरो, इसलिए जीरो लगा दिया। तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसका एक सरल तरीका और बताते हैं जो आपको इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। सरल तरीका ये है, अगर हम चाहें तो यहीं पे से सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने क्या देखा, यहाँ पर 3 जीरो है और पॉइंट के बाद एक अंक है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए। पॉइंट के बाद एक अंक ये है और 3 जीरो यहाँ पर है, तो 3 और 1 4, यानी 4 डिजिट हमारे पास हो गए। 4 डिजिट डिवाइड करने के लिए हो गए। तो पहले तो हम पूरी संख्या को लिखेंगे। पूरी संख्या हमने लिखी 34। अब हमने डिजिट कितने काउंट किए, 4, 3 जीरो और पॉइंट के बाद वाला अंक, तो 3 और 1 4। तो हमें जब पॉइंट लगाना होगा तो कितने अंक पहले लगाएंगे, 4 अंक पहले। तो हमने काउंट करना शुरू किया 1 2, अब 3 4, तो 4 अंक हमारे यहाँ पर हो गए और ये हमने पॉइंट लगा दिया। हमें कुछ करना नहीं पड़ा, ना ही हमें इन्हें फ्रैक्शन में बदलना पड़ा और ना ही हमें पॉइंट को हटाना पड़ा। बहुत ही आसान तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिवाइड होना है। तो अब डिवाइड कैसे हम करेंगे, हम उसी सरल तरीके से करेंगे, ना कोई कैलकुलेशन, ना कोई पेन कॉपी, कुछ नहीं उठाना है, बस सीधा आंसर लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है और जीरो कितने हैं, 4 हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो हैं और 2 पॉइंट के बाद है। तो 4 जीरो और 2 पॉइंट के बाद है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, हम इन्हें टोटल काउंट करके टोटल करते हैं, योग कितने हो गए। 4 और 2 6 हो गए, तो 6 हो गए यानी 6 अंक हो गए। तो हमें पॉइंट कितने अंक बाद लगाना है, 6 अंक पहले लगाना है। हमारे पास यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक को हमने पहले लिखा। अब 2 अंक से हमें 4 और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या पीछे जीरो बढ़ाएंगे, पीछे जीरो बढ़ाने से संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक जीरो आगे बढ़ गया तो अभी भी हमारे 35 ही है, एक और जीरो बढ़ा लिया तब भी 35 है। तो इसका मतलब हम आगे जीरो बढ़ा सकते हैं। हमें कितने चाहिए, 4 और 2 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हमारे हो गए। अब हमें क्या लगा देना है, पॉइंट को लगा देना है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये आंसर भी बन गया। तो ऐसे ही सरल तरीके आपके लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको वो टॉपिक अच्छे से समझाएंगे। धन्यवाद।